प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। आज का संदेश ब्रदर सत्यराज अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, आज के मनन के लिए हम मत्ती की सुवार्ता अध्याय 3 और पद 12 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। पढ़े हुए वचन से प्रभु हमको आशीष करे। मत्ती की सुवार्ता अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा ने एक मन फिराव का एक प्रचार किया और साथ साथ में लोगों को मन फिराव का और बपतिस्मा दे रहा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके संबंध में और पुराने नियम में एक भविष्यवाणी और हुई है। जैसे मलाकी की किताब उसका अध्याय 3 और पद 1 हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तो मत्ती की सुवार्ता अध्याय 3 में यूहन्ना ने जो और बपतिस्मा दिया है उसमें एक मन फिराव का एक तैयारी को हम वहाँ देख सकते हैं। लोगों को और एक मन फिराव होना है, एक पश्चाताप होना है, उसका एक संदेश और उसने और लोगों को बताया। पद 7 हम पढ़ेंगे तो उधर फरीसी और सदूकियों और उन दिनों में जो लोग उधर थे उन लोगों को और इस प्रकार का एक संदेश उसने और बताया है। लेकिन साथ साथ में उसने इस प्रकार भी बताया कि मेरे बाद जो एक व्यक्ति आने वाला है वो मुझसे भी और शक्तिमान है, इस प्रकार बताया है, जिसका जो जूती का बंद में खोलने के योग्य नहीं। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बता रहे हैं। तो इधर जो पद हमने 12 जो पढ़ा है, उधर जो प्रभु यीशु मसीह जो और किस प्रकार और बपतिस्मा देने वाले हैं उसके बारे में और बता रहे हैं। तो इधर इस प्रकार लिखा है कि और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले हैं। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा जो पिन्तेकुस्त के दिन में हुआ है वो बपतिस्मा को हम देखते हैं। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूर्ण रीति से मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह पर और विश्वास किया, उन लोगों को और जो और एक अनुभव को हम वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आग का जो बपतिस्मा है वो और उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जो मन नहीं फिराया है। इधर पद 12 हम जो अभी हमने पढ़ा है उसमें हम 2 चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। एक तो गेहूं है और दूसरा है भूसी। गेहूं और विश्वासी का एक चित्र है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, वो व्यक्ति और खत्ते में जाते हैं, मतलब और अच्छी जगह में और उसको इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो भूसी है, जो पवन से उड़ाए जाते हैं और एक जगह में इकट्ठा किए जाते हैं और बाद में उसको आग में जलाए जाते हैं, भूसी और अविश्वासी को दिखाते हैं। प्रियो, अभी जो कृपा का समय है, हम इस बातों को हमें सोचना है कि और हम एक गेहूं के समान और प्रभु के खलियाने में और आकर और खत्ते में जाकर और गिरना है, ताकि और भविष्य में हम उस भाग में हम नहीं जाए। इसके लिए हम प्रभु पर और विश्वास करें, उसकी संतान बने और एक अच्छे और खत्ते में हम इकट्ठे हो जाए। लेकिन जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते उनके लिए एक आग का बपतिस्मा रखा है। वो भविष्य में और एक होने वाली एक घटना को हम देखते हैं उसमें, और अंत में उसका जो और भूसी को जलाए जाते हैं, मतलब उसमें कुछ बचता नहीं है,
वो एक न्याय को दिखाते हैं। इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए न्याय का एक समय प्रभु ने रखा हुआ है। इसके लिए इस सुबह के समय में हम हमारे मन को टटोले और सोचे कि और मैं किस जगह में गिरने के लिए चाहता हूँ, प्रभु के खत्ते में या और आग में। इसके लिए इसे पढ़े हुए वचन से हम प्रभु को और धन्यवाद करें और आने वाले दिनों में हम प्रभु पर विश्वास कर और एक खत्ते में और हम आए। प्रभु इस वचन से सभी को आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।